आज हम ना डीजे डांस करबो कि कहा तमें कहो ठीक है भाई नहीं तो पहले पंखीड़ा वाला गाना सब रहा है ताहलो बीड़ी जलैले वाला सीन हो इस मम्मी पापा ने पहुंचे थे मैं और मोर सहरी बीड़ी जलैले में डांस करे था नहीं कोती। अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं ये गैजेट तुम्हें नहीं दूंगा नवनीता। और आज हम यहाँ जय जोहार चैनल में आए हैं तो पायल को ये समझाना होगा कि वो छत्तीसगढ़ी ही बोले और स और श का ख्याल रखे। टूल्स रूल्स, मैं हूँ एक क्लीन मशीन, आज मैं सफाई करूँगा क्योंकि मैं हूँ विलर, एक क्लीन मशीन। मिस्का मुस्का मिकी माउस क्लब हाउस में आप सभी का स्वागत है। हेलो, मैं बोल रही हूँ कहाँ है आप? हमारा बेटा खो गया है, सुबह से नहीं दिख रहा, अभी तक घर नहीं पहुंचा है। आप कहाँ है? मैं डर रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, 24 घंटे होने वाले, हमारा बेटा अभी तक आया नहीं। आप कब तक घर आएंगे? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप आइए। ऐसे टाइप के ओकर टेक्सचर से संगवारी हो जय जोहार, मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे चैनल में आए हैं मोर परम प्रिय छोटी बहन पायल विशाल। और सबले पहली तो पायल सबके स्वागत है तो तोरो स्वागत है। जय जोहार। बहुत धन्यवाद। जय जोहार, पाँव परत हो। बड़े बात यह संगवारी हो कि पायल मोर पीछे पड़े रही से कि भैया तोर इंटरव्यू लूँ करके तो मैं कहो जीतूँ तो मैं हाँ आज मैं एक अरसन गोड बात करे बर मोर स्टूडियो में बुलाए हो और आज बढ़िया गोड बात हो ही। पायल बहुत प्रतिभा के धनी है। ये आकाशवाणी रायपुर में प्रोग्राम करते और छॉलीवुड कहो, बॉलीवुड कहो, सीरियल कहो, सब में वॉइस के बहुत बढ़िया काम करते। आप मन अंग्रेजी पिक्चर भी देखूँ तो अगर हिंदी डब में पायल न पाहूँ तो वो पायल मुंबई में अपन एक बड़े पहचान बना के बैठे आवे। पायल का हाल चाल है? एकदम बढ़िया और बहुत अच्छा लगा थे। अत्येक दिन बाद हम ऑफिशियली गोड बात करे थे। मोर ख्याल से पहली बार गोड बात करे थे। पहली बार हमारे मन के गोड बात हुआ थे ऐसने वाला गोड बात हो, लेकिन यहू है वैसने घरे टाइप के होही। हाँ, निश्चिंत रहे। हाँ। अच्छा, बम्बई ले जब छत्तीसगढ़ आथस, हाँ। छत्तीसगढ़ ले गांव आथस, हाँ। तब का जिनिस खाथस, अपन मन के का करथस तेला बता पहली। मन के तो मोला भाजी बहुत ज़्यादा अति प्रिय है तो मैं माल पहली कर दे तो मैं आत होता मोर बर जो भी सीज़न के भाजी होला रखे रबे बना के तो मैं आत हो तो सबसे पहली भाजी खातो। और संगी संगवारी मन से मिलते हो तो और मम्मी पापा मन से तो मिलना होते ही तो ओ मोर लिए एक ना का बोलना चाहिए अत्येक दिन जो भागा दौड़ी चला थे तो छत्तीसगढ़ सुकून के ठीहा हरे मोर। जैसे ही रायपुर आए के बात होते पायल कतको बिजी रहा है छोटे मोटे बहाना करके रायपुर प्रगट। हाँ। ओकर बहाना ढूंढत रहथस। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि कुछ कार्यक्रम हो या कुछ भी मोला मौका मिलते तो मैं आतो कार की मोला लगते कि रायपुर में जो खुशी है वो कहूँ और नहीं है, लेकिन काम काज वहाँ है तो मोला वहाँ रहना है। पायल कब कौन दिशा हमला तय करना है ये तो धीरे धीरे हमला पता चलते। हाँ, लेकिन कोई भी कलाकार के अपन एक तैयारी होते, बचपना के पृष्ठभूमि होते, गांव में रहे हन, छत्तीसगढ़ में रहे हन, तो कैसे ढंग से ये कलाकारी के क्षेत्र में आए के मन हुई? जैसे कि आप मन के हो कि कुछ भी चीज़ तय नहीं रहा है तो मोरो एकदम से तय नहीं रही इसमें। तो बचपन में कभी डॉक्टर बनूँ, कभी पेंटर बनूँ, यही सब चलत रहा है, छोटे नहीं होता। लेकिन मोर झुकाव हमेशा से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज़्यादा रही से। मंच संचालन हो, गीत कविता भाषण, तो कभी रंगोली बनाना, मतलब स्कूल कॉलेज में जो सांस्कृतिक गतिविधि हुए उनमें मैं हमेशा अव्वल रहा हूँ और मुझे मज़ा आया बहुत, खास करके माइक के साथ। तो ये सिलसिला वैसे में शुरू हुई। कौन कक्षा ले कविता पढ़े के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रोग्राम करे चालू कर दे? कक्षा चौथी से। अरे वाह। हाँ। कक्षा चौथी से। हाँ। तो उस समय पैसा वैसा इनाम में मिलत रही कि नहीं? जैसे स्कूल में जब हमन कार्यक्रम करन तो गिलास मिले, थारी मिले, थोड़ा ओ बारे में गोठियाते कैसे लागे जब घर जावस ओ सबला धर के? बहुत अच्छा लगे। टिफिन डब्बा, कंपास बॉक्स और शिशु मंदिर में पढ़े हो मैं झलक में, तब वहाँ ना बौद्धिक कार्यक्रम में अलग अलग ज़िला में भेजते
त मैं अपन स्कूल में वो बच्चा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा अलग अलग ज़िला में गे रही से, चाहे वो मानस प्रसंग के अंताक्षरी हो, रंगोली प्रतियोगिता हो, या तात्कालिक भाषण हो, अंताक्षरी प्रतियोगिता हो, मतलब ये सब चीज़ में तो हमारे 3-4 जन के ग्रुप रहा है, वो बदलते रहे, लेकिन मैं हर क्लास अलग अलग क्लास में मोर निश्चित रहा है। और वो फर्स्ट आना सेकंड आना तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, मोला भाग लेना और में सहभागिता रखना बहुत अच्छा लगे। और 1-2 बार प्रथम तो कभी द्वितीय तृतीय से कुछ कहीं पुरस्कार मिले तो वो सब लोग जब मैं अब घर जात हो देखते हो छोटे छोटे मोर स्कूल टाइम के कुछ कहीं पुरस्कार मिलला तो अच्छा लगते हो। मैं जो डायरी में लिखे रहे हो कि मोला ये बनना है, और छोटे रहे पता है भाई एक ठन चीज़ लिखे रहे हो मैं प्रसिद्ध होना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, देखो मैं प्रसिद्ध होना चाहती हूँ लिखे रही से। इसने लिखे रहे हो, और कब लिखे रहे हो 6वीं कक्षा में रहे हो मैं, और तब मैं डॉक्टर बनना चाहते रहे हो, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन पाए, भले वॉइस एक्टिंग की दुनिया में बने हो। लेकिन देख कभू कभू कथे ना कि कोनो कोनो समय हमार जुबान में माँ सरस्वती रही थे, मैं प्रसिद्ध होना चाहती हूँ। आज प्रसिद्ध हस पायल, और एक बार हमार शुभकामनाएं है। अच्छा, एक है कि जब हम छोटे रहथन तो बहुत कन सांस्कृतिक कार्यक्रम देखथन घलो, तो गांव के माहौल में का कार्यक्रम देखे होबे, नाचा गम्मत कुछ कहीं देखे होबे? सब भैया नाचा गम्मत, दुर्गा उत्सव होते, गणेश उत्सव होते, तो में डीजे डांस प्रतियोगिता, इमें भी एक ठन किस्सा हो गई रही से। अब हमन छोटे रहते मिडिल क्लास फैमिली के हरन, तो एक होते ना कि हमन एक लड़का के गाना में डांस नहीं करना चाहिए, खाली माताज के गाना होना चाहिए। तो वो टाइम ना बीड़ी जलेले एक ठन नया नया गाना आए रही से, और मम्मी पापा मन महासमुंद गिरी से, महासमुंद जिला के हरन, त माँ पापा मन कुछ काम से गिरी से, मैं और मोर सहेली मैं हमेशा अपन सहेली मन के का बोलना चाहिए वो मन जो प्लानिंग करते मैं हाँ मिलाने वाली रहे, छोटे रहे होता। अभी तो अपन मन के कुछ कहीं मैं प्लानिंग करते तो मोर सहेली मन हाँ बोलते तो बोलते पायल एक काम करते, एक मस्त फेमस गाना आए है वही आज हम डीजे डांस करबो कि कहा था। मैं कहा ठीक है भाई, नहीं तो पहले पंखीड़ा वाला गाना सब रहा है, तालो बीड़ी जलेले वाला सीन हो, इस मम्मी पापा ने पहुंचा था, मैं और मोर सहेली बीड़ी जलेले में डांस करे था को थी। तो एक थोड़ा सा अब मैं जब याद करते तो बहुत हंसी आते, और लगते कि एडवेंचर बचपन से ही शुरू हो गई रही से। तो खेल कूद में क्या स्थिति रही से? खेल कूद में ज़्यादा मैं स्पोर्टी नहीं रही हूँ, लेकिन मोला खो कबड्डी ये सब खेले हो मैं। तो ये सब में भी बहुत फनी चीज़ हो है। मैं ज़्यादा दौड़ भाग में अव्वल नहीं रही हूँ, तो लड़का मन कम भाग लेती रही, तो ज़बरदस्ती सर मैडम मन नाम लिख दे, मैं दौड़े नहीं सकूँ, खो कबड्डी में नाम रहा है। तो ये सब अब आप मन से बात करत ना मैं रिकॉल करत तो हंसी आते वाला। मतलब ऐसे है कि जब भी दौड़ होना रहा है, हाँ पहला राउंड में पायल आगू, दूसरिया राउंड में धीरे से पायल पीछे, और तीसरिया राउंड में पायल पूरा गायब। स्पोर्टी तो नहीं रहे हो, लेकिन हाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में रहे हो ना, तो सर मैडम मतलब लगे आचार्य जी दीदी जी मतलब कि भाग ले ली, ये मज़ा आई। लेकिन हाँ मोला मज़ा आए, पार्टिसिपेट करे में हमेशा मोला मज़ा आए, अभी भी मज़ा आते। तोला लगा थे कि तोर जीवन में चमत्कार हुआ थे? हाँ मोला तो लगते कि जीवन के हर एक क्षण चमत्कार से ही भरपूर रहते, भले हम जो प्लानिंग करते वो नहीं हुए, लेकिन जो भी होते अच्छा होते। तो मोला बहुत मैजिकल लगते। मुलत लगा थे कि तोर जीवन में बहुत चमत्कार हुआ थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और फिर हमार पायल के आना हुई आकाशवाणी रायपुर। तो आकाशवाणी में कैसे आयस? रेडियो सुनत रहेस? हाँ रेडियो तो बचपन से हमारे यहाँ, मतलब चिट्ठी विट्ठी भी लिखत रहेस? चिट्ठी में नहीं लिखत रहे हो, मम्मी मतलब में देखे रहे हो, लेकिन कभी पूछे नहीं कहाँ भेजत हो, कहाँ करत हो। हमारे यहाँ मम्मी पापा मन शुरू से ही गीत संगीत के शौकीन रहे हैं। पिक्चर देखे बार महासमुंद नहीं तो रायपुर आए, तो ये सब छोटे छोटे याद शामिल है मोर। तो विविध भारती बहुत सुनन, लाइट गोल हुई तो रेडियो के जो वॉल्यूम में ऑलरेडी बढ़ जाए, हमन डांस करन ये वो छोटे छोटे रहन लइका मन। तो हुई ये कि सन 2016-17 के बात है रे, मोर स्कूल टाइम के फ्रेंड के फ़ोन है इसकी, पायल आकाशवाणी में ऑडिशन के फॉर्म निकले थे, भर दे करके। मैं भर दी, वो टाइम में हॉस्टल में ही रहत रहे हूँ, मतलब मैं मोर घर वाला मन बोला यहाँ पढ़े लिखे बार भेज रही, तो हॉस्टल में रहे हो मैं यहाँ। तो वहाँ गीत संगीत के माहौल, हॉस्टल में FM सुनना, रेडियो सुनना, ये सब चलत रहा है। लेकिन वहाँ पढ़ैया लिखैया मतलब पढ़ैया लिखैया लड़का मन के संख्या बहुत ज़्यादा रही, PSC की तैयारी करना ये वो। तो रेडियो के जब ऑडिशन हुई तो मैं दिलाए, और मोर हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में चयन हुई युवाणी में।
बाद में अनाउंसर में भी दे रहे इसका पायल। हाँ हाँ, अनाउंसर में भी मैं 2017 से लेके 23 तक करे, ओकर बाद अनाउंसर के भर्ती निकलिस तो ओमे भी मैं भरे हूँ, पास हुआ। तो अभी का विविध भारती में तैयारी हाँ, करत है जाए के। विविध भारती में ट्रायल ड्यूटी करे हो, लेकिन डबिंग और वो सब के कारण थोड़ा मैनेज कर पाना मुश्किल होते। मोर बहुत बड़ी ड्रीम है कि विविध भारती में मैं काम करूँ। वहाँ पहुँच जाबे, निश्चित रूप से पहुँचबे, हमार मन के शुभकामना है। और अब शुरू होते आकाशवाणी रायपुर में ते हैं अपन आप लोग प्रस्तुत कैसे करबे। कैसे करूँ, कैसे करत रहूँ, वो भी थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकता हूँ हाँ, कि युवाणी की बात करथन। चल युवाणी शुरू हो गए। ठीक है। अब एक चीज बता दो संगवारी हो, युवाणी आकाशवाणी से तो चंपेश्वर भैया मन भी जुड़े हुए हैं, तक कार्यक्रम के बाद हो या पहली हो भैया से मुलाकात, इसने हमारे मन के कंपेयरिंग शुरू हो जाए। युवाणी में महू रहे हो और युवाणी से शुरुआत पायल करे है। हाँ। लेकिन आज पायल के पारी है सुनाए के। ठीक है। चल पायल। तो संगवारियों में हमन ऐसे करन, पहली शायरी बोलन, तो फिर ओकर थोड़ा माहौल बांधन, फिर गीत की ओर बढ़न। तो दिल लगी कीजिए जिंदगी से दिल लगा के चलिए, जिंदगी है छोटी सी तो हमेशा मुस्कुराते हुए चलिए। 5:10 हो चुके हैं साथियों, और हम आ चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जिसे सुनते हैं युवा साथी ही नहीं, हमारे देश के हर उम्र के, हर वर्ग के लोग। तो आज हम आपको बहुत सारे गीत संगीत सुनाने वाले हैं। चिट्ठियों के उस पार फिर होगी मुलाकात, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं चंपेश्वर गोस्वामी जी के साथ। तो इसने कुछ कहीं कर बहुत बढ़िया। और छत्तीसगढ़ी युवाणी किसे शुरू कर दे। छत्तीसगढ़ी में मोर चयन तो छत्तीसगढ़ी में भी हुई रही से, लेकिन जो कार्यक्रम प्रमुख रही से सुमिता बर्मन जी, उमन बोलिस कि पायल तुम किसी एक ही भाषा का चयन कर सकती हो, तब मैं हिंदी ला चुने हूँ। मोर मन में कहीं ना कहीं रहीस कि अगर हिंदी ला चुनूँ, भविष्य में कहीं औ जाऊँ तो शायद मोला चांस मिल सकते। तो मैं हिंदी ला चुने हूँ। छत्तीसगढ़ी के शौक ला पूरा करे बर मैं एक यूट्यूब चैनल में काम करत रही हूँ, जो मैं छत्तीसगढ़ी में एंकरिंग करूँ मैं। तो अगर मोला मौका मिलते छत्तीसगढ़ी युवाणी करे के, तब मैं में का करते हूँ, वैसे तो कभी ओकर प्रिपरेशन करे नहीं हो, लेकिन कहते हो कि संध्या बेरा के 5 बज गए संगी हो। मोर बड़ सपना रही से कि मैं छत्तीसगढ़ी में युवाणी पेश करूं, लेकिन कोनो बात नहीं, आज बड़ दिन बाद आप मन ले मुलाकात हुआ थे। मैं जाना तो मोर गोट बात में हिंदी के शब्द घलो आ जाही, श के स हो जाही, लेकिन मैं जानता हूँ कि करत करत मैं सीख जाऊँ। ता चलो युवाणी के संध्या बेरा के शुरुआत करथन, और बहुत अकन गोट बात करबो हमन आज। अब बड़ अकन चिट्ठी पठोए हमर संगी संगवारी मन ला, तेनो ला हमन पढ़बो। ता पहली सुन लेथन कविता जी के बड़ प्रसिद्ध गाना जेकर नाम है पता लेजर है गाड़ी वाला। भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आकाशवाणी का हमारे स्टूडियो केंद्र है। हाँ, ये चिल्लत में बताया और भुला गए हूँ कि हमन हमेशा अपन आकाशवाणी के नाम के जिक्र घलो करथन, स्टेशन सुनथन के। ये बहुत बढ़िया हुई। अच्छा, आकाशवाणी में करते करत छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी पहली बम्बई गए, तब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में वॉइस के मौका मिलिस कि पहली यहाँ वॉइस के मौका मिल गई तेकर बाद बम्बई गए? नहीं, मैं मोर शुरुआत यही हो चुकी रही से। आकाशवाणी में आए के संगे संग में एफएम में भी इंटर्नशिप करत रहे हो। मैं सबसे पहली तो माई एफएम में इंटर्नशिप करे हो, ओकर बाद एफएम तड़का में, तब मैं एमए हिंदी के पढ़ाई शुरू कर चुके रहो। मैं 8 से 11 कॉलेज जाऊँ, ओकर बाद 11:30 से लेके शाम के 6-7 बजे तक मैं इंटर्नशिप करूँ, साथ में युवाणी कंपेयरिंग, जो कि महीना में केवल 6 दिन की ड्यूटी लगते। तो वो टाइम जितना भी ड्यूटी लगे मैं वो सब करूँ, गैप में रहा तो इंटर्नशिप के दरमियान एफएम भी, प्लस आप मन सुने हो रायपुर के चौक चौराहा में जो स्पीकर लगे रही से, उनमें भी यातायात ले गोठियाई देऊल मैं महू अब्बड़ सुनो, अरे नोनी के आवाज में फिर मुड़ रुके लागी रे इसी के, है ना। हाँ, तो उस सब में भी मोला जन जागरूकता संदेश लिखे के मौका मिलिस। तो ओकर शुरुआत ऐसे हुई कि यहाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट रही से, जे मैंने आरजे कैसे बने या वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने करते कर ट्रेनिंग दे। झुकाव तो पहली से ही रही से, तब वहुल में ज्वाइन कर डले रही हूँ कि कुछ जो मोर रुचि के चीज़ें होला सीख पाऊँ करके। तो वहाँ एक तो कॉम्पिटिशन हुई रही से रायपुर और बिलासपुर के बीच में। तो रायपुर से मैं द्वितीय आ रही हूँ और मोला मौका मिले जन जागरूकता संदेश लिखे के और रिकॉर्ड करे के। तो मैं वो टाइम बहुत कम समय में 200 से अधिक में लिखे रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ।
तो वो सब चीज़ के जब का प्रसारण वगैरह है या ब्रॉडकास्टिंग है रायपुर के अलग अलग चौक चौराहे में हो इसकी रायपुर शहर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप स्टॉप लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपको 500 रुपये का आर्थिक दंड देना होगा। कृपया पैदल यात्री भी जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन मंगलमय हो। तो ऐसे ऐसे कुछ कहीं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में गलो गूंजा है का रेलवे आवाज? स्टेशन में भी हाँ वहाँ कैसन ढंग से गूंजत रहा है? ओमे ये रही से कि रेलवे आपकी संपत्ति है तो आप इसका ख्याल रखें और जो भी रेलवे के जो नियम कानून रही थी वो बहुत क्रिएटिव अंदाज में लिखो में है। आजकल तो चैट जीपीटी आगे संगवारी हो, पहले बहुत मेहनत कर रहा मना। फिर मुंबई गए, मुंबई में जाके प्रॉपर वॉइस आर्टिस्ट के ट्रेनिंग भी लिया है। हाँ, वो काफ़ी देर बाद शुरू हुई से ये सब चीज़ चलत रही से तो मोला ना प्राइवेट काम आना भी शुरू हो गए। मतलब मैं फेसबुक वगैरह में अपन कुछ कुछ वॉइसिंग की क्लिप वगैरह डालूँ तो कई टाइम स्टूडियो वाला मन मैसेंजर वगैरह में भेजते ना कि पायल जी आप वॉइस ओवर करती हैं क्या करके, तो मैं हाँ वगैरह बोलो। फिर डायरेक्ट स्टूडियो जाना मोर शुरू हुई। सरकारी विज्ञापन मोला मिले करते करत में सीखे हो सुने हो पहली तो कि कैसे टाइप के होते। ओकर बाद फिर पहला विज्ञापन एक केक के दुकान है जेकर नाम नहीं लो में हाँ, वो आलाप म्यूजिक स्टूडियो है जितेंद्र भैया के साथ में पहला कमर्शियल ऐड कर रहे हो। तो मैं मेल वॉइस ओवर जितेंद्र भैया के रही से, फीमेल मोर रही से, तो मोर पहला कमर्शियल रही से। और छत्तीसगढ़ी में मैं जो वॉइस ओवर कर रहे हो शायद दुकालू भैया के चैनल के लिए रही से, तो उमें मोला 100 रुपये मिले रही से। बढ़िया है, संभाल के रखे इसकी खर्चा हो गया। नहीं हो तो वही टाइम खर्चा हो गया। तो ये सब चीज़ चलत रही से। मंच संचालन भी करो मैं, हम बहुत सारा राज्य स्तरीय मंच संचालन करे हो। कॉलेज के टाइम में भी अपन बहुत अलग अलग शोध कार्य जो हुए। आज मैडम सर मन बहुत अलग अलग जगह पहुंच गए जे मन प्रोफेसर रही से, तो ओकर मन के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुए। मैं कॉलेज की गतिविधि के साथ साथ सांस्कृतिक प्लस सामाजिक और जब मैं कुछ कमात नहीं रहे हो तब वो सेवा कार्य ला करे हो। तो शायद मोला लगता है कि भगवान एक होते ना कि अब मोला मिला थे कुछ चीज मिला थे, बिल्कुल मिला थे। अब पायल वॉइस में सबसे ज्यादा जोन तोर वो रही से हिट सीरियल जब लइका मन के बड़ आवाज निकाले हस और लइका मन बड़ खुश हो जाते। अब तो थोड़ा 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 जो ट्रेलर है ना ओला हमू मन देखबो और हमार संगवारी मन देखी। बिल्कुल हमार कैमरा वाले भाई बहुत उत्साहित थे। अरे दाद रे हाँ। संगवारी मोला लगती कि सीखे की शुरुआत ना सुने से, देखे के, सुन के, देख के और पढ़ के होते। तो मैं भी पहले सुनो कई जन ला कॉपी करो, तो मैं जो कॉपी करके सीखी हूँ ओकर बाद में ट्रेनिंग की ओर बढ़े हो। तो कॉपी करे हो तो वो चीज ला पहले सुनाओ कि ओरिजिनल ला पहले सुनाओ? लेना कॉपी चला सुना दे, कॉपी होकर बाद ओरिजिनल की ओर बढ़ते हो। तो संगवारी हो जेमन भी वॉइस ओवर के दुनिया में या वॉइस एक्टिंग के दुनिया में इंटरेस्टेड है तो मोला लगता है कि आप मन ना बाकी मन ला भी सुनो ताकि कुछ नया और अपन इनपुट डाल सको। तो मैं वही कोशिश कर रहे हो। आप मन बताओ कौन सा कैरेक्टर है? मिस्का मुस्का मिकी माउस क्लब हाउस में आप सभी का स्वागत है। तो ये मिकी माउस की आवाज़ है। काफ़ी वेरिएशन के लिए मैं डोरेमोन ला भी कॉपी करो कि अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं ये गैजेट तुम्हें नहीं दूंगा ना बेटा। और आज हम यहाँ जय जोहार चैनल में आए हैं तो पायल को ये समझाना होगा कि वो छत्तीसगढ़ी ही बोले और स और श का ख्याल रखे। तो इसने कुछ कहीं प्रैक्टिस करो मैं। और अब तो अलग अलग चैनल पे भी बच्चा मन के कार्यक्रम आते जिनमें मैं जो कॉपी करे रहे हो वो टेक्स्ट ला मिला के मोला जो समझ आते ओला मिला के मैं कुछ डिफरेंट कैरेक्टर करे की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ईटीवी बाल भारत में एक सीरियल आते पॉ पेट्रोल, उनमें मैं विलर नाम के कैरेक्टर के हिंदी वॉइस करता हूँ। वो एक टूल वाला छोटे से कुत्ता हरे जेकर पीठ में कुछ तो मशीन लगे रहते, वो सफाई करते वो मशीन। ओकर आवाज कुछ ऐसे है। टूल्स रूल्स, मैं हूँ एक क्लीन मशीन, आज मैं सफाई करूंगा क्योंकि मैं हूँ विलर, एक क्लीन मशीन। तो इस टाइप के है। आवाज में अलग अलग वेरिएशन लाए बर काफी वर्कशॉप करेल पड़थे, बहुत स्टडी करेल पड़त हुई पायल। हाँ जब कोई स्क्रिप्ट तोड़ कर आते जी तो वहाँ 100% हमला देना है तो तैयारी भी तो बहुत लगत हुई। हाँ तैयारी तो बिल्कुल लगते, लेकिन जब आप ओला प्रैक्टिस हो जाते ना भैया तो
दिमाग में भी हमारे एक इमेज बन जाते हैं जब हमारे पास ओरिजिनल कोई कंटेंट आते हैं। एक होते डब्ड कंटेंट और एक होते ओरिजिनल कंटेंट। अगर कार्टून की मैं बात करूँ तो जैसे कि हम कॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें चित्र नहीं दे रहे थे, तो ओरिजिनल कंटेंट जब हमारे पास आते तो हमारे पास ड्राइंग रहते हैं। तो ड्राइंग ला देख के अपन कुछ भी इमेजिन करो कि अच्छा एक आवाज़ ऐसे हो सकते का। अगर कोई हम बचपन में कुछ ड्राइंग नहीं करें, कोई 2 ठो आँख बना दन, बड़े बड़े छोटे से होठ बना दन, तो एक चित्र ला देख के एज एन आर्टिस्ट मोला का समझ आते कि अच्छा इस कैरेक्टर का बड़ा बड़ा आँख है, छोटा सा मुंह है, तो उसकी आवाज़ कैसे हो सकती है। मैं इमेजिन करूँ अगर ओरिजिनल कंटेंट के लिए डब करत हो तो ऑडिशन पहले करवाए जाते हैं, तो उनमें पूरा आर्टिस्ट के इनपुट रहते हैं। आप बिल्कुल आज़ाद हो, आप कुछ भी आवाज़ दे सकते हो। तो यहाँ पे काम आते ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़े स्टडी कि हमन कोई चाय वाला भैया मन के आवाज़ सुन लेथन, या अपन बीच कुछ डिफरेंट आवाज़ वाला मन ला सुन लेथन, या कोतवाल भैया ला सुन लेथन, या बच्चा मन ला सुन लेथन। तो ये एक जो ऑब्जर्वेशन हमारे मन के दिमाग में सबकॉन्शियसली है, तो वो वहाँ पे काम आते। तो मैं जो चित्र बताऊँ उनमें अगर इमेजिन करूँ, कोई डायलॉग बोलूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं एक छोटी सी चींटी हूँ, मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, मेरे होठ छोटे हैं, इसलिए मैं ऐसी बात करती हूँ और मुझे ना छत्तीसगढ़ी बात करनी भी आती है। तो एक इमेजिनेशन हो गए। अब आते हैं डब्ड कंटेंट, जिसमें ऑलरेडी कोई दूसरा भाषा में है, ओला हमला डब करना है। तो यहाँ पे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि ओरिजिनल जो कंटेंट है ओकर आवाज़ कैसे है, तो वहाँ पे हमला ओकर टेक्सचर ला कॉपी करना रहता है। ऐसे नहीं कि हूबहू मिमिक्री करना है, ओकर टेक्सचर ला कॉपी करना रहता है। जैसे हाँ, जैसे बताते हुए आगू बढ़ के हाथों में है। अच्छा। हाँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहते नहीं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ऐसे चलिए। अब काबर की देखे मोला एज ए एंकर अतका मेहनत करे की जरूरत नहीं पड़त है, काबर की मोर आगू में जन बैठे वो खुदे में एंकर है। अरे भैया, तो प्रेजेंट करते हुए हमारे संगवारी मतलब कुछ दिखाते हुए, हम मतलब कुछ सुनाते हुए आगू बढ़वे, हाँ। तो बड़े भाई मजा आए। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि आप मन तो हमन पहले से ही पूर्व परिचित हैं, भैया ला मतलब एक तरह से ये होते ना कि एंकरिंग के टाइम में कि सब कुछ पता हो के बाद भी एक पूछना ही बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। तो मैं तो आप मन से भी सीखा तो कि ऑडियंस के सामने वो चीज़ ला कैसे प्रेजेंट करना है। आई विश कि वो जो सपना है आपके इंटरव्यू लेके मैं भविष्य में पूरा करूँ। हो ही है ना, लेकिन अभी तो सब मोर हो सौभाग्य, तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या के बेरा है। बिल्कुल मोरो सौभाग्य है। तो स्कूबी डू एक बहुत ही फेमस कार्टून है, कई सीजन एकर चले आए हैं। तो नेटफ्लिक्स में आके का सीजन 2 में मोर बहुत सारा कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर है उनमें, कुकुर, बिलई, कोनो राक्षस, ये सब की आवाज़ में दे हो। तो कायकला सुनाओ भैया, एग्जैक्ट मोला डायलॉग तो याद नहीं आते, तो मैं कुछ अलग लाइन ही बोल देता हूँ। बिल्कुल। इस घने जंगल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि इस पीछे बने हुए बहुत बड़े घर में क्या है, क्या राज छुपा हुआ है। हमने देखा है कि सामने एक बड़ी सी पोटली है, लेकिन उस बड़ी सी पोटली के अंदर ऐसे कुछ हड़बड़ाहट की स्थिति हमें नजर आ रही है। अभी हम जाएंगे उस बड़े से घर के पीछे और देखेंगे कि क्या होने वाला है। स्कूबी डू भी हमारे साथ है, तो दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि स्कूबी डू सब कुछ खोज के निकालेगा। बने रहिए हमारे साथ। मतलब इसे डर के मुंबई में कौन कौन तरह से अभी काम करत हस? कौन कौन तरह से मतलब प्रोजेक्ट्स के? हाँ, प्रोजेक्ट में सीरियल मूवी, डिस्कवरी, का तरह के प्रोजेक्ट में अपन आवाज देवत हस? फिलहाल तो भी जियो हॉटस्टार के लिए मैं काम करत हूँ, और भगवान की कृपा, छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद है कि पहली जे काम बर में सोचो कि ये प्लेटफॉर्म पर कुछ काम हो जाए। नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, डिस्कवरी प्लस, जी टीवी, कलर्स, रिश्ते, पोगो, प्राइम, अमेजॉन प्राइम, क्रंची रोल, बिग चैनल, ये सब चैनल के लिए मैं काम कर चुकी हूँ। और अभी ये सब कुछ चीज़ जियो हॉटस्टार और डिस्कवरी प्लस, और अभी हाल फिलहाल में अमेजॉन प्राइम के लिए काम कर रहा था। बहुत कर बीच में एक से बढ़ के एक कुछ छोटे छोटे क्लिपिंग में देखत रहे हो। हाँ, वो सूरता हुई तो थोड़ा से वो बिल्कुल देखना बिल्कुल, चाहो। बिल्कुल।
संगवारियों पैराशूट नाम के एक सीरीज है जो आप मन हा जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। ओमे में एक ना माँ के किरदार के डबिंग कर रहे हो, मलयालम फिल्म हरे ओहा। तो ओमे ना वो माँ के 2 लड़का रहते तो ओकर लड़का खो जाते, तो वो बहुत विचलित रहते, ओकर पति घर में नहीं रहा है, एकदम हड़बड़ाते हुए वह पुलिस स्टेशन पहुँचते। तो ओकर आवाज़ मोला थोड़ा ना, मोर आवाज़ आप मन सुनत हो कैसे है। अब कोई एक एज ग्रुप के महिला है, तो ओकर जब ऑडिशन लिए गई तो मोला बोलिस कि आप अपनी आवाज़ थोड़ी मैच्योर रखिएगा। तब मैं मैच्योर वो टाइम के लिए याद करके कोशिश करत हूँ। वो अपन पति ला फ़ोन लगाते, बोलते हेलो, मैं बोल रही हूँ, कहाँ है आप? हमारा बेटा खो गया है, सुबह से नहीं दिख रहा, अभी तक घर नहीं पहुँचा है। आप कहाँ है? मैं डर रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, 24 घंटे होने वाले, हमारा बेटा अभी तक आया नहीं। आप कब तक घर आएंगे? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप आइए। ऐसे टाइप के ओकर टेक्सचर से। पायल, ये प्रेजेंटेशन से मुझे एक चीज तो समझ में आ गए कि वॉइस डबिंग करना इतना आसान काम नहीं है। भले माइक में करत हस, लेकिन एक्टिंग तो करे पड़ते। हाँ भैया, पूरा किरदार ला हम एक्सेप्ट करे लगते। हाँ। और जैसे अभी मैं देखे हूँ, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से वॉइस आर्टिस्ट ला जो माइक में बोला थे फिर भी बोला एक्टिंग करे पड़ते, बोला वो भाव में उतरे पड़ते। हाँ, तो ये चुनौती है। ये चुनौती है काबर की फिल्म के सेट में तो एक पूरा माहौल तैयार करके दिए जाते कि सामने माँ है, ग्लिसरीन भी है रोए बर, आप एक सीन में दौड़ते हुए भी आते हो। लेकिन वॉइस आर्टिस्ट के सामने ये चुनौती रही थे कि आप मन एक सिंगल स्टूडियो बूथ में बैठे हुए हो, आप कोई जगह ले दौड़ के या मार खा के नहीं आते हो, या एक ना ही ग्लिसरीन है, आप मतलब वो सिसकी, वो रोलिंग वर्ड्स अगर मैं बोला तो मोला छोड़ के झन जा, और एक कोई दूसरा भाषा में है तो मोला वही शब्द के उतार चढ़ाव और वो अक्षर के भी ध्यान रखना पड़ते। कई बार स्क्रिप्ट में भी गलती रहती कि वो अगर आ खुलत है तो स्क्रिप्ट में ऊ वाला शब्द लिखा है, तो एंडिंग फेड इन फेड आउट अगर ये साउंड के तरीक़ा से देखो तो वो भी एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि आपके जो कैरेक्टर बोलत है ओकर मुँह जो चलत है, जो मोर मुँह चलत है, तब मैं वो शब्द वो अक्षर के भी वैसे चुनाव करे कि मोर अंदर थोड़ा क्या बोलना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। तो ये सब चुनौती रही थे। और मोला लगती जैसे एक्टिंग में डायरेक्टर मन एक एक्टर ला किरदार देते कि अभी सीन 1 में हीरो मार खा रहा है, दूसरा सीन 2 में हीरोइन से रोमांस करे थे, तो सेम वॉइस आर्टिस्ट के साथ होते कि रील जिस से चेंज होते। तो अभी मैं यहाँ पे रोआ तो मोर लड़का खो गए, अगला सीन में मोर लड़का मिल गए है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बैठे तो ही जगह हूँ, 2 घंटा के डबिंग। लड़का मिल गए सुरता है का? हाँ, वह लड़का गंवा रही से तरोए रहे। अब लड़का मिल गया तो खुश हो जानो नहीं। तो मैं ऐसे रही से। कहाँ गया था तू? तुझे पता है कितनी डर गई थी मैं, पर अब तू मिल गया है ना। अपने माँ और पिताजी को बताए बिना कहीं मत जाना आपसे तू। तो मैं ऐसे रही कि खुश भी रही से, लेकिन वो थोड़ा चिंता में भी रही से, इसी टाइप के सीन रही से। लड़का बहुत ही अच्छा सीरीज है संगवारी हो। मैं तो बिल्कुल ये सजेस्ट करूं कि पैराशूट नाम के जो सीरीज है वो जरूर देखो, बहुत अच्छा है, पेरेंटिंग के ऊपर बेस्ट है। बहुत काम करे मोला मालूम है। पायल रिजेक्ट भी बहुत हुई से बहुत तो होते का कि जब हम रिजेक्ट होतन तो थोड़ा निराश हो जाता। हाँ, तो अक्सर हमार मन के बात भी होए। तो वो दौर में अपन आप कैसे संभाले हस? वो दौर में चल जाना है भाई, अब नहीं रहना है, मुंबई में नहीं रहना है, अब वापसी कर लेते हैं। हाँ, ऐसे भी होते, अभी भी होते। तो ये एक मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की जिंदगी में एक फेज आते हैं। वो तो मुझे कभी कभी रायपुर में भी लगे मैं का करत हो, कभी कभी हमला पता होते ना कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन ये कर नहीं पाता, और करत हो अगर वो काम मुला मिल गए तो भी मैं खुश नहीं हूँ। एक अजीब सी सिचुएशन बनते कि आपला सब चीज़ मिलत है, फिर भी एक मन में आप समझ नहीं पाओ कि आपके जीवन में खुशी की कमी है, सुकून की कमी है, पैसा की कमी है, सब रही थे तब वो कुछ कमी के एहसास रही थे। तो ए टाइम में मैं ना मम्मी पापा मन से जनरली बात करता हूँ, और वहाँ मुंबई में मोर ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल नहीं है, लेकिन मोर यहाँ जो रायपुर के फ्रेंड्स मन है ओकर मन से कभी कभार बात कर लेता हूँ। ज़्यादातर टाइम अब मैं अकेला रह के ही अपन डायरी में या मैं पूजा पाठ में मंदिर चले जाता हूँ ताकि मन शांत हो। लेकिन ये समस्या मोर साथ ना एक लंबा गैप में आते रही थे कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ।
तो ये सिचुएशन मुझे लगता है कि भगवान है मोर घर वाला मन हो जैसे भैया से बातचीत हो गई तो मुझे समझाते कि जैसे आप मन भी समझाते नहीं नो नी ते लगे रहा बढ़िया काम करत हस कभी कभी हमारा नज़र नहीं आई कि हमन कैसे काम करत हन कभी कभी मुझे लगता है कि माँ बाप के नज़र से या अपन जेला भी आपन मानतो ओकर मन के नज़र से भी खुद ला देखना चाहिए। बीच में फिल्म असिस्ट भी करे हस हाँ वो अनुभव कैसे रही से वो अनुभव तो भाई- हम तो ऐसे लागत रही से कि अब पायल डायरेक्शन के क्षेत्र में जावा थे। तो जैसे कि मैं कहूँ मोल बहुत सारा चीज़ में रुचि रही से मोला बहुत पहले एक ठो कैफे में मैं सिर्फ संगवारी मन संग चाय कॉफ़ी पिए बर गिरे हूँ वहाँ एक ठो बोर्ड नजर है कि यहाँ ऑडिशन हो रहा है चले गए ऑडिशन पर फिल्म की ऑडिशन होती रही से तो मैं बस एक्सपीरियंस भर गे रही हूँ कि कैमरा के सामने एक्टिंग कैसे करते गए तब मैं गए बोलते कुछ करके बताइए कुछ सिचुएशन अपने हिसाब से चलिए मैं आपको सिचुएशन देता हूँ एक लड़की है उसको साइकिल के पीछे भागना है करके एक जगह हम रही कि मोला साइकिल के पीछे भागना है तो वो एक सीन मोला मिले रही से और वो चीज़ डायरेक्टर ला बहुत पसंद आई हितेश देवांगन जी ओकर मन के कॉल मोला 1 साल बाद आई कोरोना के आसपास के बात है रे बोलते पायल जी मैं बोल रहा हूँ करेंगी फिल्म हमने 1 साल पहले आपका ऑडिशन लिया था कि कहा थे लेकिन सर मैं शौक से गिर मैं नहीं करो पिक्चर करके तो उमर बोला मनीष कि आप वॉइस ओवर करती हैं आप आसानी से अभिनय कर लेंगी करके मैं लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रही हूँ जैसे ही मैं आया मैं हाँ बोले एक टाइम के बाद घर वाला मतलब शेयर करके तो घर के मन बोली कर ले अभी कुछ नया अगर सीखना है तो लगा थे कि तो मन में अगर डबिंग के ज़्यादा वो है अगर पिक्चर के थ्रू मिल जाही छत्तीसगढ़ी डबिंग जो ते सोचा थस तो कर ले करके तो मैं डबिंग के लालच से पिक्चर ला हाँ बोले और पता चली इसकी में असिस्टेंट की भी आवश्यकता है तो वो हुला मैं हाँ बोल रही हूँ देखे हो बाप रे इतना काम मतलब सिर्फ अगर हम दोनों एक्टर हरन तो इतना काम नहीं है एक्टर के आयस पहले ये जगह पानी होना चाहिए मेकअप है कि नहीं कैमरा सेट है कि नहीं लाइटिंग कैसे होना चाहिए रात में दिन के शूटिंग दिन में रात के शूटिंग आर्टिस्ट कॉलिंग इतना कुछ मोला सीखे बर मिली इस फ्लोर में प्री प्रोडक्शन के भी मैं काम देखे हूँ पोस्ट प्रोडक्शन के भी काम देखे हूँ हालांकि एक ही पिक्चर में मैं असिस्टेंट शौक पूरा हो गए शौक पूरा हो गए वो मुझे लगते जिनका काम उन्हीं को साजे जो आपके मेन जो आपके रुचि है ना उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए आप समझे बर ज़रूर कुछ समय तक मुझे लगते समय बिताना चाहिए ताकि आपला एहसास हो कि फिल्म में आपे के मेहनत नहीं रहा है हर एक व्यक्ति के कारण जो भी प्रोजेक्ट है बहुत ब्यूटीफुल तरीक़ा से निकल के आते हैं तो मैं सीखे हूँ अच्छा लगे छत्तीसगढ़ी पिक्चर कोतिया था छत्तीसगढ़ी फिल्मों में तकरीबन 8-10-11 पिक्चर वॉइस डब करे हुए हाँ तो जो भी वॉइस डब के दौरान चुनौती आते कहना चाहिए कि तैयारी करे लगते किरदार में उतरे लगते तो यहाँ कैसे पाए सपन आपला एकदम आसानी से हो गए नहीं वैसे तो आसानी से ही होगी ऐसे कुछ ज़्यादा ये नहीं बोलना ये बिल्कुल नहीं बोलूँ कि बहुत कठिनाई हुई करके शुरू से मैं प्रैक्टिस में रही हूँ मोला तो बस एक चांस चाहिए रही हमेशा से तभी मैं हाँ मतलब मोला बाहर जाना पड़ी कि मोला बस चांस चाहिए रही से मैं कोशिश करना चाहती हूँ मैं अपन से भी फैन डब बना के बहुत कुछ डाले हूँ अगर आप मन देखे हो इंस्टा में ऋषिराज पांडे जी और सागर बोसमन के साथ में हमने अलग अलग फैन डब डाले हैं जिनमें मुंबई के कलाकार मैंने कमेंट करे हैं तो वेरिएशन देके कोशिश तो करें लेकिन काम तो इंडस्ट्री से ही मिली तो यहाँ जो काम मिलिस वो में चैलेंजिंग ये रही से कि मोर एज ग्रुप से जब ज़्यादा उम्र की मोला जो एक किरदार मिलिस दंतेला की अगर मैं बात करूँ तो मैं मोला वीणा सेंद्र जी के लिए डबिंग करे के चांस मिलिस तो अगर आप मन देखो तो ओकर मन के आवाज़ हाइट हेल्थ के हिसाब से भारी भरकम अगर मैं डबिंग के पर्पज़ से देखूँ तो रखना रही से तो वो मोर लिए थोड़ा चैलेंजिंग रही से और वो चैलेंज ला एक्सेप्ट करके स्वीकार करके बहुत मज़ा आई काबर की जब मैं स्क्रीन पे देखी हूँ और डबिंग करते हुए भी देखी हूँ तो वो डबिंग डायरेक्टर की भी कहना रही जितेंद्र देवांगन जी के और फिल्म के डायरेक्टर के भी कि पाल अच्छा जा रहा है करके जबकि मोला विश्वास नहीं रही से तो उमे के एक डायलॉग है अगर आप मन रिकॉल करूँ तो का रे टूरी ही जगत और मूड़िल काट दूं मैं गरहन गौटनी हरो का समझता सपन आपला चल उठा अपन साइकिल लाओ निकल जाई हले तो ये एक थोड़ा मैं हाँ अभी तो उतना अच्छा अभी तो
बहुत कहना चाहिए कि हीरोइन मन के घलो वाइस करथस। हाँ, मेनली हीरोइन मन अभी जो पिक्चर चला था बे जी, अभी नीरज विक्रम जी के महू दिलवाला तहु दिलवाली में मोला प्राची ठाकुर जी के छत्तीसगढ़ी डबिंग करे के मौका मिलिस। ओकर भी एक ठन कहानी है। मुंबई में रहो, अभी मोर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चले थे, अभी मैं छुट्टी में आया हूँ, मैं इतना रिस्क लेके आया हूँ ना संगवारी हो मैं बता नहीं सको। तो 6 दिन के ही ब्रेक में हो, आज आखिरी दिन हरे भैया से बातचीत होते। तो महू दिलवाला तहु दिलवाली की सीन ऐसे हुई कि मैं डबिंग के लिए निकलत रहे हूँ, मोर करा फ़ोन आइस, ऋषिराज जी के ही फ़ोन आइस, सिंगर हरे जे मन हम बोलते कि पायल एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है नीरज विक्रम जी की, उनको डबिंग आर्टिस्ट की तलाश है, आपको करना चाहिए। कहा करबे धुन्नी करस ये सब चीज़ नहीं, आपको करना चाहिए, बहुत अच्छे निर्देशक है, मतलब बहुत तारीफ वारीफ करीस। और जब मैं सर के बारे में सुने, मैं बोले अरे ये तो नीरज विक्रम सर है रे, शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, मतलब हमारे बचपन के का बोलना चाहिए, जे बचपन के हीरो क्रिएट करे होकर क्रिएटर मोटू पतलू। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड रही हूँ कि अरे वाह ठीक है, अगर टाइम जम ही है वो सब चीज़ जम ही तो मैं ज़रूर करूँ। मैं अपन साइड से एक्साइटेड रही हूँ। फिर निर्माता जो रॉकी जी हैं होकर मन के कॉल वाले लाइनअप हुई, फिर मैं आया और बहुत कट टू कट सीन रही इसमें। 2 दिन के लिए ही रायपुर आए रहे हूँ और 2 दिन में ही काफ़ी सारा रील्स रही से। अगर अभी आप मन देखो 12 जून कल ही रिलीज़ हुए फिल्म, तो आप मन अपन नज़दीकी सिनेमा घर में देखो तो आप मतलब बहुत उतार चढ़ाव मिल रही हो में, तो बहुत मेहनत वाला काम हुए और बहुत बहुत मज़ा आई। थोड़ा वो डायलॉग वगैरह भी नवा डब करे हुए तब तो याद हुई। हाँ, थोड़ा बहुत याद है। उनमें काफ़ी चुलबुली कैरेक्टर है जो प्राची जी कैरेक्टर निभाए है, रागिनी काफ़ी चुलबुली और नक्चड़ी भी है। तो बोला गाँव वाला लड़का से शादी नहीं करने वाला, कोई शहर के पढ़े लिखे चाहिए, इसी टाइप के कैरेक्टर है। तो हमेशा हीरो ला छेड़ते हो है, राजा नाम है कैरेक्टर के। तो बोलते हैं राजा वैसे तो ते दिखथस गुंडा टाइप के, पर ते बहुत स्वीट हस, वैसे शादी के बारे में सोचा था तो मोर जूती भी बिहाव नहीं करे तोर ले, ऐसे टाइप के गुड करते हो। छत्तीसगढ़ी पिक्चर में औ कोनो हीरोइन के वॉइस करे होवे पायल। हाँ, उहुल हमला थोड़ा सुनाते, थोड़ा जिज्ञासा बढ़त जात अब। जानकी हाल ही में हाँ, फिल्म आई रही जानकी है। बहुत कमाल के काम करे सुमा। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, भाई। बहुत ही बेहतरीन, और तो देख के हम गदगद हो गए। ओला हम लाइव अभी देखना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, जानकी के एकदम एग्जैक्ट डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन मोर भी एक्सपीरियंस रही से कि निकृति जी के लिए डब करना, प्लस संकेत महात्रे सर जो कि मुंबई के, या बोलना चाहिए अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, ऐसे एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के साथ मोला छत्तीसगढ़ के रूप में एक होता है ना कि पैरेलली मोला काम करे के मौका मिलिस, तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपन आपला सौभाग्यशाली मानता हूँ। प्रीमियर भी वहाँ अंधेरी में हो इस मुंबई में। अनुभव कैसे रही? वो तो बहुत चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग रोल रही पायल। हाँ, जानकी एक बहुत ही सॉफ्ट कैरेक्टर है वैसे तो, लेकिन जब फिल्म अपन एंडिंग की ओर बढ़ते तो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते आखिरी में। वो बहुत चिल्लायल पड़ी सो ही, हाँ, हंसिया उठाई सो ही, तब करे पड़ी सो ही, पूरा काली के रूप बरोबर, कहन की माँ काली के रूप बरोबर। तो फिल्म में भी जो फिल्म के निर्देशक हैं कौशल उपाध्याय जी, पहली तो मन जैसे ही मोला देखी स्टूडियो में मैं नानचन एकदम आत हो, तो थोड़ा शांत रही से। फिल्म डब के बाद मन बोलीस कि पायल सच बता रहा हूँ, अन्यथा मत लेना, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम कर पाओगी कहीं के। लेकिन जैसे फिल्म कंप्लीट हो गई तो अच्छा लगी। आखिरी की एक सीन रही से जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही से, उनमें जो फिल्म के कैरेक्टर है जानकी अनिकृति चौहान जी जो निभाए हैं, आखिरी में माता आ जाते होकर अंदर, तो बहुत तेज़ चिल्लाते, हंसिया उठाते, नींबू ये वो जो उग्र है, उतना टाइम तो वो डबिंग के टाइम में एकदम जैसे ओमन उस सिचुएशन में रही सो एकदम शूटिंग के टाइम में बोला था कैरेक्टर के हिसाब से नहीं। अगर अनिकृति जी शूटिंग करके वो सीन ला करे के बाद थकी सोई, मैं भी वही लेवल के थक गई हूँ, एकदम हफरासी एकदम ऐसे हो गए हूँ पूरा, मैं बहुत गला फाड़ के चिल्लाना ये सब हो रही से। कोई भी प्रोजेक्ट करथस तो किरदार में घुस जाथस और रोज कुछ न कुछ नवा करना रहते। हाँ। तो बाहर भी निकले पड़ते। हाँ वो तो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला सीन हो गए, खबर की
मुंबई में इसे होते कि सुबह 8 बजे की अगर मैं शेड्यूल लेता हूँ तो 8 से 11 कोई सीरियल में मैं छोटी बच्ची की कैरेक्टर करत हूँ, तो अगले 1 से 3 में एक में प्रोफेसर हूँ, और 5 से 6 में मैं कोई ऑडियो ड्रामा में नरेटर हूँ। तो हर अलग अलग किरदार स्विच ऑन कबू पुलिस वाली हो जात होवे, हाँ, कभी कबू डॉक्टर तो कबू कबू लइका बन जाथस, कबू हाँ। सियान बन जाथस। हाँ। डिस्कवरी के कुछ सूरता आवत का पायल? हाँ, डिस्कवरी में मोला अलग अलग टाइप के कैरेक्टर मिले हैं, और मैं कभी मैं हाँ रिपोर्टर के कैरेक्टर करे हूँ। तो एक एविल लाइव हियर इसे करके को मैं एक एपिसोड डिस्कवरी प्लस में आप मतलब देखे बर मिली। तो मैं एक एपिसोड में मोरे ज़्यादातर आवाज़ है, तो वो एक ना फैशन व्लॉगर के ऊपर एक कुछ तो एक एपिसोड बने रही से, तो मैं बहुत क्लासी ढंग से वह गोठिया। तो एग्जैक्ट मोला नाम याद नहीं है, लेकिन कैसे टेक्सचर ही सोला में हाँ कोशिश करत हूँ। हेलो, मेरा नाम है मेलिना, और यहाँ पेरिस की मैं ब्यूटिशियन हूँ, प्लस मैं बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ। लेकिन हाल ही में जो मेरे साथ हुआ है वो बता पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी रिकॉल करने की और आपको बताने की कि मेरे कपड़ों की डिज़ाइंस कैसे चोरी हुई। ये जो इंटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, अपने ही जगह में रह के आपकी डिज़ाइंस को चुरा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, मतलब ये सब एटीट्यूड वाली थोड़ा रीस होता, अच्छा रीस। अच्छा, बहुत कन चीज सुनाए, बड़ा कन गोड बात हो इस पायल। अभी और सुनबो तो जो भी फेवरेट जिनिस रही, मुंबई की छत्तीसगढ़ की दोनों जगह कावर की अभी मैं काफ़ी प्रयोगवादी स्थिति में हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल चुनूँ हमेशा छत्तीसगढ़, काबर की मोर तो ड्रीम ही यही है कि यहाँ डबिंग इंडस्ट्री के विस्तार हो। अभी हाल फिलहाल में एक स्टूडियो से मोर बातचीत भी होती रही से मुंबई में कि पायल तुम्हारे छत्तीसगढ़ में तुम कितने आर्टिस्ट का जुगाड़ कर सकती हो, कहीं कहा थे हैं 25-26 आर्टिस्ट, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट दूँ तो तुम 10-12 दिन में कंप्लीट करके दे दोगी, कहीं कहा थे। तो ये तो मोला बहुत ही सुंदर ऑफर लगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब छत्तीसगढ़ आओ तो मैं अपन संगी संगवारी मतलब जो मोर पहली जो मैं प्रोजेक्ट करूँ तो वो मल्ला मतलब मैं कांटेक्ट वगैरह देती हूँ कि करो, ताकि जब वो चीज़ में रिटर्न आओ तो जो मोर सपना है वो जब पूरा करो तो एक टोली हमारे पास रहा है और करो। मैं उस सरमन से बात भी करें कि सर एक चांस दे के देखिए ना करके, तो मन बोली इसकी नहीं, चैनल का काम है, चांस से काम नहीं चलेगा, हमको वहाँ हर चीज़ एकदम कट टू कट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कट टू कट। अभी हम इत्मीनान से गोड बात करत हन, वहाँ भी इत्मीनान से गोड बात करते, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना एक जगह से वो जगह जाए के जो रश है वो दिमाग में कहीं ना कहीं चलत रही थे। तो बहुत भागा दौड़ी वहाँ है और आप लोग परफेक्ट होना ही पड़ी, तो वो चीज़ है। यहाँ पे का है, अगर हम थोड़ा गलती करत हन तो हम एक चांस दिए जाते, तीसरा बार चौथा बार, वहाँ गलती करे के बाद एक बार दो बार के बाद तीसरा या चौथा बार चांस मिले के संभावना थोड़ा कम हो जाते। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपन आपला थोड़ा तैयार करके जाऊँ। ये जो वर्कशॉप जो मैं इतना सारा करे हूँ, चाहे वो नेश्मा चेंबुरकर जी से हो, राजेश कावा सर से हो, संकेत महात्रे सर से हो, राजा सेवक सर से हो, प्रतिभा टीकू मैम से हो, उपलक्ष कोचर जी से हो, ये जो मैं नाम लेता हूँ सब इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम है, हरीश भिमानी जी हो, एक मन के सबके मैं वॉइस एक्टिंग के वर्कशॉप अटेंड करे हूँ। सिर्फ ये समझे बर कि ओ मन कैसे सोचते। कई जन मन हासे भी कि तू तो कर चुकी है नेश्मा मैम का वर्कशॉप, तू तो कर चुकी है राजेश कावा सर का वर्कशॉप, क्यों और कर रही है करके। लेकिन मैं वो हर जन अपन थॉट प्रोसेस तो मैं नहीं बता सकूँ कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि ओ मन वॉइस एक्टिंग के जो क्राफ्ट है, कला है, ओला कैसे देखते। कहीं ना कहीं आप मन के अनुभव मोड़ से ज़्यादा है, तो आप मन अगर अपन अनुभव बताओ तब मैं कुछ न कुछ तो सीखूँ ही। तो सीखे के जो स्वभाव है, हाँ, वही व्यक्ति ला बहुत आगे बढ़ाते। छत्तीसगढ़ी सिनेमा बोलन या मुंबई सिनेमा बोलन, वॉइस आर्टिस्ट के एक जो करियर के अपन बात करथन, बहुत जन आज के पीढ़ी है अपन करियर इस क्षेत्र में बनाना चाहत हो ही, तो का सेफ है? सच बोलो तो सेफ है, लेकिन अनसेफ फील होते एआई के कारण, जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा के विषय बने हुए हैं। कई जन मन माहौल डरवाते हैं, अरे तेरा करियर 1-2 साल और फिर ख़त्म। अगर ऐसे होते तो अभी जो मोला काम मिला थे वो नहीं मिलते। हो सकते आने वाला समय में काम कम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कलाकार ला जो काम से प्रेम रही थे ना, वो कहीं ना कहीं वो ज़रूरी नहीं हो कि मैं मुंबई में जा के ही सुखी हूँ या मैं रायपुर में ही आके सुखी हूँ।
मैं वो काम ला कभू नहीं छोड़ूं। वो काम के मोला पैसा मिले या मैं ओला प्रोफेशनली करूं या ना करूं, मैं बहुत पहले भी अपन छोटे से मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके खुश रहूं, वो वाली पायल की भी स्थिति में आ जाऊं तो मैं उतनी ही खुश रहूं, काबर कि वो काम मोला पसंद है। तो ये पायल, चीज़ है। एआई के आयले का जो वास्तविकता में जो कलाकार है वो मतलब कुछ फर्क पड़ने वाला है तोर हिसाब से बता। हाँ, कैसे? ऐसे कि ये जो मैं मुंबई से जो हमन एकर बारे में काफ़ी कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करे हन, जानकारी लेबर ही कार की काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमन देखत भी हन। अभी बहुत सारा एड इंडस्ट्री में आप मन देखो तो जो काम मोला आए काफ़ी सारा बल्क में काम आए, अलग अलग जो ग्रॉसरीज स्टोर्स में जो चलते ना, गेहूं की खरीदारी पे पाइए 5% का डिस्काउंट, ये सब मोर कर काम वाम आए। आजकल वो काम नहीं आते, सब काम एआई करत है और क्लाइंट्स ला सस्ता में काम मिल जाते हैं। तो एआई कुछ काम है जो कि खास करके अनाउंसमेंट से रिलेटेड जो थोड़ा फ्लैट वॉइस ओवर है, वो काम एआई ले है। धीरे धीरे डबिंग में भी घुस गए हैं। डबिंग में किसे तेला बतात हो, हम 4-5 जन है जगह, मतलब 4-5 जन एक्टर हैं, मैं लड़की एक होती लड़का, तो एक और लड़की लड़का बनाही और हम दोनों नहीं, हमारे 6-7 जन के वॉइस करके चले जाइए। मतलब एक लड़का 4 जन लड़का की आवाज़ दे दी, एक लड़की 4 जन लड़की की आवाज़ दे दी। अब एआई काय करी, ओकर मन के जो वॉइस टेक्सचर है, या चंपेश्वर भैया जे टेक्सचर में गोठिया थे, पायल जो टेक्सचर में गोठिया थे, वो मन डबिंग करे, दूसरा मना परफॉर्मेंस ओकर मन के रही, आवाज़ हमर रही, ए होते बदलाव, वॉइस क्लोनिंग होते, जो काफ़ी एक गंभीर विषय है रे। लेकिन मोला लगता है कि ना ऑडियंस के जो एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं वो लहराव उतार चढ़ाव, एक बहुत बड़े उदाहरण में देखो तो हाल ही में साहो के फिल्म आई रही से समथिंग, राजा साहब प्रभास के फिल्म आई रही, सो में मोर भी डबिंग है। तो उमें जो प्रभास जी के जो आवाज़ है, परफॉर्मेंस ककरो अऊ हरे, आवाज़ प्रभास जी के हरे, तो वो फिल्म उतना चलिस नहीं। तो मुझे लगता है कि जो डबिंग की दुनिया है वो एआई से अगर अलग ही रखे जाए, अगर क्रिएटिव पर्पस से बात करो, ये नाम से नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, ये नाम से बोलत हूँ, जो कार्य क्षेत्र हमेशा से बटे हुए, एक लिखैया के जो बटे हुए, अब वो में एआई आते, एआई तो जीवन जी के नहीं आए हैं, वो तो दूसरा के जीवन या ओकर मन के कंटेंट ला कॉपी करके कुछ नया परोसा थे। चंपेश्वर भैया जो बैकग्राउंड ला देखे, जो गांव, जो शहर, जो अपन पूरा एक जर्नी देखे, वो एआई उमें कभी भी वो कविता वैसे रच ही नहीं सके। तो मुझे लगता है कि जो ये फैसला करते ना कि कंटेंट हमको किसी से लिखवाना है, तो जो ऊपर आला दर्जा के जीवन बैठे हुए हैं, जो काम करवाते हैं, क्रिएटर जो मेन है, क्लाइंट्स, मैं वो मन ला कहना चाहूँ कि मशीन के बजाय आप लोगों को इंसानों को चुनना चाहिए, क्योंकि इंसानों के पास भावनाएं होती हैं और कला का क्षेत्र भावनाओं को प्रकट करने की जगह है। तो मुझे लगता है कि इंसानों को चुनिए। मशीन्स काम आसान कर सकती हैं लेकिन मुश्किल भी खड़ी कर सकती हैं, तो ये चीज़ है। समस्या है, समस्या तो है, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ी अपन आपला स्ट्रॉन्ग करके, तो समाधान घलो है, हाँ है ना। संजय है तो बिहान घलो है ना, सबे है। हाँ। और अब कुछ चीज है पायल, बहुत खाली रथस, मान लो जाए एक बात, वैसे खाली नहीं रहा तो मैं खाली भी रथस, तो खाली रथस तो काय करथस? खाली रही तो मैं सुजत हूँ मोला ना सच बता दो संगवारी हो, मोला ना काम सेलेक्ट करे बर पहली नहीं आत रही, अब तो मैं सेलेक्टिव काम करता हूँ। पहली मोला काम मिलत रही ना भैया, तो सब ला हाँ बोल डालो, सोए के टाइम नहीं, खाए के टाइम नहीं। अगर महीना में 30 दिन होते तो 10 दिन ऐसे जो मैं सुबह में खाना ही नहीं खा पाऊँ, मतलब निकल जाए के बाद एक होते ना यहाँ से वहाँ भागो, ऐसे टाइप के चेन शुरू हो गई रही से। तो एक समय ऐसे भी है इसकी मोर कर एक ठन काम नहीं रही से, तो वो टाइम में मैं हाँ मतलब लिखना या फिर पुराना फैन डबिंग करना, वर्कशॉप्स एती होती है, वो मुंबई में एती होती कार्यक्रम होते रहते, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो वो सब मैं अटेंड करती हूँ। तो मोला जो एक खालीपन है ना वो महसूस नहीं है, मतलब मैं खाली तो बैठ नहीं सकूँ, ऐसे है। अपन खुद के खाइबर बना लेथस, हाँ। कि हमरो मन के खाइबर बना डरबे? आप मन पधारो, बस मोला जो आते मैं ज़रूर बना के आप मन ला खिलाऊँ। यह रायपुर में रहा तक तो मैं हरान धत गढ़त नहीं रहे हूँ, टिफिन लगवाए रहे हूँ,
हॉस्टल में एक ठो गैस सिलेंडर भी रही से कि संडे के दिन टिफिन नहीं आया तो वो दिन थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ बना लन। और यहाँ तो रायपुर में जगह जगह चौपाटी है तो वहाँ भी खाए पिए पर निकल जान संगवारी मन संग। मुंबई में थोड़ा तकलीफ होते काबर कि वहाँ मसाला मिर्च ये सब ज़्यादा खाते और मैं सादा सिंपल भोजन वेजिटेरियन हरो तो वहाँ भाजी घलो नहीं मिले। वहाँ भाजी मतलब आलू भिंडी ही मतलब भाजी कहते और हमार मन के लिए भाजी मतलब पत्तेदार भाजी चेत चुनचुनिया करमत्ता ये सब मोर फेवरेट हरे वहाँ देखे बर नहीं मिले। तो मैं कभी कभी ना पिछली बार आए रहे हो ना तो ट्रेन में जाऊँ या फ्लाइट में मोर साथ एक ठन भाजी के थैली रही थे। बढ़िया है। तो देख ते दुनिया के कोनो कोना में रहा हाँ। तोला बासी खाए से कोनो नहीं रोक सका है। हाँ बासी चावल ला रखना है भिगाना है बाद में और खा लेना है। अभी गर्मी दिन में इसमें करता हूँ यार। दही डालना है हाँ प्याज डालना है अचार निकालना है खाना है। तो भले भाजी नहीं मिली लेकिन बासी ते बना सकता था। हाँ बासी तो बना लेते हो मैं हाँ मतलब मैं रात को भात बाँचते तब मैं उन्हें डुबा कर लेती दो तीन फायदा। हम्म, पहली फायदा तो अंधेर बाँचना है हाँ ना। और दूसरा स्वास्थ्य के लिए है। हाँ तो अच्छा बहुत फायदा है। हाँ तो ये तरह से कहीं भी हो अपन ग्राम जीवन ला जिए जा सकते। हाँ। एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से मैं छत्तीसगढ़ के गांव घूमे हुए गांव में रही था। हाँ। नाचा गम्मा दुनिया भर के सांस्कृतिक जोन हमर जिनिस है जोन हमर धरोहर है ओला ते देखे हस। हाँ का जिनिस बड़ा अच्छा लगते पंडवानी कहान भरथरी कहान एकर बारे में थोड़ा से गुठियाते। सच बोलो तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है भैया बहुत 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 अच्छा है। हर एक विधा में एक अलग अलग फ्लेवर नज़र आते। भरथरी में कहीं कोई गाथा सुनावत है राजा के, सुआ में सब मिल के नृत्य करत है, तो ददरिया में एक प्रेम के छाप नज़र आते, राउत नाचा में एक एनर्जी है। तो वो सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना विविधता है। जैसे हमारे पूरा भारत देश के हर राज्य में विविधता है, हमारे छत्तीसगढ़ में हर एक कला में विविधता है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में हमन जाथन तो टोन चेंज होते थे। आवत रही हगा ले जात हगा हाँ आवत हो हाँ का करत रहे जो मतलब एक जो टोन है उनमें जो मतलब वेरिएशन देखे बर मिलते। अब मैं एक अब भाषा के तरह से सोचे बर सीख गई हूँ आजकल वैसने टाइप के सोचने लग गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना वैरायटी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ी नहीं है, गोंडी हल्बी और कई प्रकार के बोली भाषा है हमारे छत्तीसगढ़ में बोली हावे। तो अच्छा लगता है। और अगर मैं हम आप मन के हो विधा के बारे में कि गीत वीत के बारे में तो मोला ना जवारा गीत बहुत 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 पसंद है। और जसगीत के वो जो थाप है, जब मैं अपन मामा गांव जाऊँ तब मंदिर के सामने वो जवारा वगैरह जलत है, अंदर ज्योति वगैरह जलत है और ये जगह मांदर लेके और एक इंस्ट्रूमेंट जो लेके जो हमारे गांव के भैया मंगाए हाँ वो थाप मोला पता नहीं कैसे सुनाई देते। और मैं ना हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी मैं अगर नवरात्रि में अगर आऊँ अपन गांव घर जाऊँ तो सुआ नाचे सात बहिनिया जोत जवारा होते माता विसर्जन तोर। ये सब जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। और मोर एक दिली तमन्ना है, मोला नहीं पता कैमरा में बोलना चाहिए कि नहीं, मैं अपन मम्मी ला भी बोल चुकी हूँ माँ मोला ना वो जवारा के वो जो है ना ओला बोलने के मतलब मोर एक ड्रीम है माता रानी बिल्कुल तोर इच्छा पूरा करी। ये सब लोग सोचते तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मिस तो करता हूँ लेकिन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है कि जीवन एक चक्र है रे, छोटे रही था बाढ़थन युवा होथन बुढ़ा जब वो तो ऐसे ही है। मोला देख के लिखथस बहुत बढ़िया, बोलथस तो बहुत बढ़िया और वो प्रतिभा तोर चमकत है और बुलंदी छुअत हस, आसमान आगास अमरत हस लेकिन गोड़ है जमीने में हावे। ये बहुत अच्छा लगते। पायल का भविष्य में एक आठ ठन किताब विताब लिखे घलो मन है बे? हाँ बिल्कुल, मैं सोची हूँ कि मैं अपन किताब जो है कॉलेज टाइम में तो सोच रही हूँ कि मैं कुछ रोमांटिक नॉवेल लिखूँ, ओकर आधा पन्ना कॉलेज के टाइम से ही लिखना शुरू कर चुकी हूँ। लेकिन अब बड़े बाढ़ गए हूँ तो मैं अपन मम्मी पापा मल्ला जब देखती हूँ, जब मैं जीवन अब देखे के नज़रिया बहुत बदलत है। पहले मुझे लगे कि यार मोर विचारधारा जो है वही रही, लेकिन सोच मतलब समय के साथ ना मैं बहुत परिवर्तित हुए हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अब जब भी मैं कोई किताब लाऊँ तो मैं अपन माँ पापा के ऊपर लाऊँ, ओकर मन के जो संघर्ष है। अगर मम्मी पापा मन इतना सपोर्ट नहीं करते तो आज जो मैं करत हूँ नहीं कर पाते हूँ। बहुत ही
ज़्यादा मोला आज़ादी मिले है और मैं आज़ादी के परिधि में रही के कोशिश करता हूँ कि काम करो। लेकिन मम्मी पापा के जो संघर्ष है मोला लगते कि लइका मन जब आगे बढ़ते तो वो जो बैकग्राउंड में जो ओकर मन के संघर्ष है वो कहीं पीछे छूट जाते, वो मन कहीं नज़र नहीं आए। तो मैं सोची हूँ कि मैं मम्मी पापा के ऊपर कुछ लिखूँ। बढ़िया सोचा था। माया नगरी कठिन है कि सरल है? कठिन है, बिल्कुल कठिन है। जे दिन में गयो हमन ऑनलाइन घर बुकिंग करे रहन, ऑनलाइन में ठगी के शिकार हो गए और 6-7 दिन बाद मोला इंडिया वॉइस फेस्ट जेकर कारण में आज मोला बोलना चाहिए कि मुंबई जाए के प्रति मोर जो उत्सुकता जागिस वो कार्यक्रम में शामिल होए के दिन रही से हमन गलत घर में शिफ्ट हो गए। मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। हम फोटो देख के घर बुकिंग करे रहे गोरेगांव में, ताल देखा तो डाल कर हर जगह एकदम सार्वजनिक शौचालय है और हमन ला सेपरेट सा फोटो भेजे रही से। एक रात में खाली करें हमारा होटल में रहन 10-15 दिन, वहाँ रह के नवी मुंबई में घर खोजें, जबकि मोर वर्क प्लेस है अंधेरी, गोरेगांव, मलाड ये सब है। और नवी मुंबई से यहाँ आए बार मोला 2-2.5 घंटा के सफ़र करना पड़े। घर वहाँ हमन किराया से ले लें। अब वहाँ 11 महीना के एग्रीमेंट वगैरह बंद थे, तो ये सब चीज़ करना पड़ी जो कि हमारे लिए बहुत नया रही। हालांकि पापा मन वाकिफ़ रही सो चीज़ से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना सोचत रही हूँ टाइम में कि अरे यार मैं मम्मी पापा के पूरा पैसा उड़ा देता हूँ, इसमें से लगत रहा है मन में मोला। तो ओकर मन की रही से कि तू ते कोशिश कर, तोला नहीं लगना चाहिए कि हम एक बड़े सपोर्ट। अच्छा, आप तो इसे हो गए कि जैसे छत्तीसगढ़ में पायल सब जन माया देथे, प्रेम देथे, स्नेह देथे, वैसने पायल बम्बई ले हलवा ना डरे है। हाँ, एक प्रेम तो मोला भी मुंबई से हो गए के तीर तार के किराना दुकान वाला तक वो मना रे हमार पायल बेटा आ गए, पायल बहनी आ गए, ये स्थिति हो गई है। हाँ, एरिया के हिसाब से वो तो इतने बड़े शहर है कि मोला लगता है कि वहाँ छाए के सपना नहीं है। मोला अपन काम करे के ही तमन्ना ला पूरा करना है। लेकिन एक होते भैया कि हमन जहाँ से किराना सामान लेवत हैं या फूल जहाँ से मैं खरीदता हूँ, फूल वाली दीदी, किराना वाला भैया, पानी वाला भैया, सब जन से परिचय है। तो मन ला पहली तो बहुत बोले लागे। आजकल फ़ोन नंबर शेयर हो गए, एक फ़ोन करता हूँ पानी ला के छोड़ देते, चावल ख़त्म हो गए तो चावल छोड़ देते। तो अच्छा सहूलियत तो हो गए है। और मोला लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़िया मन के जो एक स्वभाव है मिलनसार हमन थोड़ा बहुत रही थन। एक समय के बाद पता चल जाते कि इंसान कबर की वहाँ ककरों से कोई मतलब नहीं रहा है, सब अपन अपन में रही थे। लेकिन ओकर बावजूद मोला जो थोड़ा बहुत एक होते ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँ वो चीज़ ला, बहुत प्रेम वहाँ भी मोला मिलते ऐसे है। अब पायल गोट आथे गोट जाते, गोट कहाँ से रहते जाए के बेरा हो गए है। बिल्कुल, ये सोले उठे के बेरा हो गए है। हाँ। ता कुछ देखाबे, कुछ सुनाबे कि कुछ कहबे? अरे बाप रे मैं बस यही बोलूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगे इस गोट बात करके। आज पहले मैं थोड़ा कॉन्शियस होती रही हूँ कि कैसे ये गोठिया हूँ, कैमरा के सामने थोड़ा कॉन्शियस फील होती रही। आज थोड़ा डाउन भी महसूस करत हूँ, ट्राई करता हूँ कि यही सब बोलूँ तो देख भी ली, सुन भी ली। तो मैं बस यही बोलूँ संगवारी हो, इसमें हंसत मुस्कुरात रहा हो और आप मतलब जो काम पसंद है ओकर लिए कोशिश ज़रूर करो और अपन बड़े मन के तीर गुठियावत रहा हो, ताकि आप मन के हमन अक्सर जो है शारीरिक स्वस्थ रह के गोट करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए, ओवर काम करे से भी बचना चाहिए, अपन ख्याल रखना चाहिए। तो मैं जाना तो इतना ज्ञान दे के मोला आवश्यकता नहीं है। मेरे नाम से बोले तो कि अपन ख्याल रखो, मस्त रहो, बिंदास रहो। और मुझे लगता है कि जब आप कोई काम पूरा प्रेम पूर्वक और पूरा भावना से ओत प्रोत होके करते हो तो आप मन जो चाहते हो वही होते। तो पायल बहुत बढ़िया लगी हमारे ये शो में आयस। धन्यवाद भैया, बहुत प्रतीक्षित मेहमान रहे समर हमारे शो में आयस और अतक बढ़िया हमारे मन सन गोट बात करे। जय जोहार, धन्यवाद। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच चंपेश्वर भैया और पूरा टीम ला। संगवारी आज बड़ा अच्छा लागिस पायल विशाल ने बात करके। और आप मन देखा तो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है कैसे छाए हमें, चाहे छाली उड़ रहा है, बॉलीवुड रहा है, हर जगह पायल 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 हमेशा खनकत रहा है, झनकत रहा है। फिर मिलबोन एक नवा मेहमान संग यही अपनापन के भाव ले।